तो स्टार्ट कर ले। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, एक बार देखते हैं। एफ इज टू वन टू इन्फिनिटी टेंस टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ वन इक्वल्स टू 1/3 दे रखा है, और ये दे रखी है रिलेशन, लेट ई डिनोट द बेस जो भी है, देन द वैल्यू ऑफ ई। एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया अतुल्य? यस सर। ठीक है अतुल्य, एक बार देखता जा। पहले इस इक्वेशन को मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक, तो लिबनिट्ज रूल लगेगा तो 3 एफ एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएट किया, एक्स एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3x³ बाई 3 आ जाएगा, 3x² बाई 3 ये आ जाएगा। अब अगर मैं एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूँ, 3y इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स डी वाई बाय, सॉरी, एक्स स्क्वायर इधर ले आया, इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स -2y। ये हो गई इक्वेशन, हो गई एक्स डी वाई बाई डी एक्स -2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स किया, डी वाई बाई डी एक्स -2y डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये यहां तक बात समझ आ गई तुमने? यस सर। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म की है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। इसके अंदर एक टर्म होती थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स। ठीक है, इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका सॉल्यूशन क्या होता था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया? पी कितना? ई की पावर -2/x डी एक्स, ई की पावर -2 log x, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर -2। ये बात क्लियर है? यस सर। एक्स की पावर -2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -2 इंटू क्यू, क्यू कितना है? एक्स, एक्स डी एक्स प्लस सी। यानी ये आ गया वाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब दूसरी बात देखते हैं, वाई बाय एक्स स्क्वायर। अब इसमें एफ वन की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/3। यानी वाई इक्वल्स टू 1 है, एक्स इक्वल्स टू 1/3 है, तो ये वाई इक्वल्स टू 1 डाला, एक्स इक्वल्स टू 1/3, नहीं नहीं, एक्स एल 1, सॉरी, 1/3, ये एक्स एल 1, वाई इक्वल्स टू 1/3 आ गया, एक्स एल 1 डाली, लॉग 1 कितना होता है? जीरो। 0। सी वन तो बाई सी थ्री होगा। इक्वल्स टू 1/3, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 1/3। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ ऑफ ई, एफ एफ ऑफ ऑफ ई। ई की वैल्यू निकालनी है। ई स्क्वायर आ गया, लॉग ई प्लस 1/3, लॉग ई कितना होता है? 1, 1 + 1/3 इंटू ई स्क्वायर, तो ये हो गया 4 ई स्क्वायर बाय 3। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई ये बात? यस सर। ध्रुव समझ आ गई ये बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक बार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, परमुटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एक बार पढ़ दे जल्दी से तुल्य। Consider an experiment of tossing a coin repeatedly until the outcomes of two consecutive tosses are seen. If the probability of random tossing result is in head is 1/3, then probability that the experiment stops with head is. ठीक है, इसका मतलब 2 हेड आएंगे तो इवेंट खत्म होगा, ये बात समझ आ गई? Yes sir. 2 हेड आएंगे तो इवेंट खत्म हो जाएगा। अब उसकी निकालनी है, 2 हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बात समझ आ गई? Yes sir. लेट सपोज कि हम हेड से स्टार्ट करते हैं, दूसरा केस क्या हो सकता है? हम टेल से स्टार्ट करते हैं, यही होगा ना? Yes sir. अब ये केस कब कब स्टॉप होगा? यानी दोनों के दोनों क्या आ जाए? Head. ये केस स्टॉप हो गया। Yes sir. अब दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरी बार टेल आ गया। ठीक है, अब कब Yes sir. केस खत्म होगा? यानी दोनों के दोनों क्या आने चाहिए? Head. तभी केस स्टॉप होगा, ये बात क्लियर है? Yes sir. तीसरा केस क्या हो सकता है? हेड हेड हेड, सॉरी, हेड टेल
हेड टेल, ठीक है, टेल आ गया और फिर हेड हेड आ गया, ये केस चॉप हो गया। यस सर। और कोई तरीका जिसमें हेड से स्टार्ट हो रहा है किसी के और केस खत्म हो? बताओ। ये तो इनफाइनाइट जीपी बनती जाएगी ना। हाँ, ये इनफाइनाइट जीपी है, सही है। और अगर यस टेल से देख, इसका हेड हेड का आंसर क्या आएगा? हेड हेड का आंसर आ गया 1/3 का होल स्क्वायर, सही है। यस सर। सर। हेड टेल का 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस आगे क्या आया 1/3 2/3 का होल स्क्वायर, पहले चार केसेस, और फिर 1/3 का होल स्क्वायर। बच्चे देखना एक मिनट, कोई डाउट हो तो। ठीक है अतुल्य। यस सर। अब ये जो है वो जीपी है विद कॉमन रेशियो 1/3 इंटू 2/3। ये बात देखना, कोई डाउट हो। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब दूसरा पढ़ ले, दूसरा अब टेल से स्टार्ट करते हैं। टेल से अगर स्टार्ट करें तो टेल पे कब खत्म होगा? टेल हेड हेड, ठीक है। टेल हेड हेड, ये बात समझ आ रही है? यस सर। टेल हेड टेल हेड हेड, देखना एक मिनट, डाउट है तो बता। नो सर। अब टेल हेड हेड का आंसर क्या आएगा, जल्दी बोल। 2/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर। ये कितना आएगा? 2/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, जल्दी बोल। 2/3 की पावर 3 और 1/3 की पावर 4। तो इसका आंसर अगर इन्फिनिटी तक है तो 2/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1 - 2/3 इंटू 1/3, यही है। यस सर। 2/27 नीचे आ गया, 9 - 2/9, तो कितना हो गया? 9 3 था। टू बाई आ, ट्वेंटी वन ये कितना हो गया? 2/21 आ गया, देख ले एक बारी। ठीक है, यस सर। 2/21। 2/21 प्लस 1/7, तो कितना हो गया हमारा? 21। फाइव टू बाई प्लस ट्वेंटी वन थ्री मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होना चाहिए, डाउट तो नहीं है। नो सर। सही है, क्वेश्चन समझ आ गए। ये वाला पेपर है यस ना सर। 2023 में, एक पेपर मुश्किल आया था, एक पेपर आसान आया था। जो हमने लास्ट पेपर किया था ना 2023 का, वो पेपर थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, इसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें वाली बात नहीं थी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे आए थे, जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बड़ा अच्छा आया था। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पढ़ो एक बारी। फॉर एनी देखो, वाई बिलोंग्स टू रियल। बस एक मिनट, छोड़ लेट। दे छोड़ दे छोड़ दे, रुक जा। देख, मैं ना दो तीन चीजें पूछ रहा हूँ, अब देखते हैं एक बारी। ठीक है, मैंने बोला tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये ध्रुव पता है? सर ये वैलिड तभी होती है ना जब एक्स पॉजिटिव हो। समझाऊंगा, यही चीज समझानी है। अब देखते हैं tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स कब होते हैं, कॉट इनवर्स 1/x के बराबर कब होता है। ठीक है, अब एक बारी ढंग यस से सुनियो। देख, मैंने बोला tan x का ग्राफ आता है। अब अतुल्य तू ढंग से सुनियो, क्योंकि है ना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूं मैं, इसकी पूरी बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ। ये tan x का ग्राफ होता है, यस सर। सही है। ये जो पॉइंट होता है 0 0 होता है, ये होता है यस। π/2 इंफिनिटी। ये -π/2 माइनस इंफिनिटी होता है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब इसको अगर y इक्वल टू इनवर्स फंक्शन निकालना है, tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना है, ये किसका ग्राफ था? tan x। नेक्स्ट का। और tan इनवर्स x का अगर प्लॉट करना है तो ये पॉइंट π/2 माइनस इन्फिनिटी बनेगा, माइनस इन्फिनिटी π/2, हाँ कि नहीं? यस। यस सर। तो इसका अगर मैंने ये चेक किया तो इसका ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, 0 0 0 पे ही शिफ्ट होगा, -π/2 माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो अगर देखा जाए तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है, जल्दी बोल। tan इनवर्स एक्स। ये मैंने गलत तो नहीं बना दिया?
सर मेरे को मेरे लग को रहा लग है रहा कि है मैंने गलती, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सॉरी, पाई/2 प्लस इन्फिनिटी, रुक जा, मैंने कुछ गलत बना दिया है। ठीक है, एक बार देखते, दोबारा से बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कॉमा पाई/2, इन्फिनिटी कॉमा पाई/2 यहाँ पे रहेगा, माइनस हाँ पाई/2 माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे रहेगा। सॉरी, मैंने कुछ गलत बना दिया था। ये बात समझ आ गई tan इनवर्स एक्स का ग्राफ? क्लियर है सर। कोई डाउट है इसमें? बताओ अतुल्य। आ गए सर समझ। सही है। अब कॉट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉट इनवर्स एक्स का कैसा होता है? इसमें बहुत ऐसी माइन्यूट सी चीजें बता रहा हूँ ताकि अगर दूसरा क्वेश्चन आए तो आपसे सॉल्व हो जाए। कॉट एक्स का कैसा ग्राफ होता है 0 to पाई में? शायद ऐसा होता इन्फिनिटी। है ना? हाँ 0, इन्फिनिटी। पाई/2 और पाई। सही है। यस सर। अब कॉट इनवर्स एक्स का कैसे होगा? 0 पे इन्फिनिटी है, 0 पे इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी पे क्या होगा? 0। सही है। यस सर। पाई/2 पे 0 है तो 0 पे पाई/2। 0 पाई और बाय टू। पाई पे कितना है? माइनस इन्फिनिटी। नहीं, माइनस पाई पे कितना है? माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी पे पाई होगा। पाई। हाँ। जो भी बन जाए। हाँ, ये किसका यस हो सर। गया? कोट इनवर्स कॉट एक्स। कॉटन। इनवर्स एक्स। अभी अतुल्य, इसमें कोई डाउट है कॉट इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स में ग्राफ में? नो सर। अच्छा, अब मैंने बोला टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स 1/x बराबर हो जाए। ठीक है। यस सर। सही है। अगर तू यस। देखेगा यहाँ पे, जीरो से, अगर मैं एक मिनट दूसरा पहले लूँ, 0 से इन्फिनिटी देखूं, यहां से यहां देखूं, तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू, टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? सर जीरो, tan की 0 से पाई/2 में लाई कर रही है और कॉट की 0 से पाई में लाई कर रही है। पाई/2, 0 से पाई/2 ही लाई कर रही है। अच्छा आगे उसके, हाँ ठीक है। सही है, ये देख ले एक बारी। यस सर। क्लियर है यानी सर। टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स 1/x हो सकता है, क्यों हो सकता है? टैन इन 1/x, सॉरी, टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1/x कब हो सकता है? जैसे मैंने बोला, जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई/2 में होगी तो लाई कर सकता है। ठीक है। हम्म। यस सर। ये बात समझ आ गई? आ गई यस सर। सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एक्स की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है। सही है। 0 से इन्फिनिटी। सही है। हाँ, तो टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से पाई/2। पाई/2। बैठो। और इसकी वैल्यू भी कहां से कहां तक है? 0 से। पाई/2। ठीक है। तो इसका मतलब, मैं एक रिलेशन अगर यूज करूं, तो ये मैं बोलूंगा tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x व्हेन x इज कहां से कहां तक, जब x की वैल्यू कहां से, 0 से पाई/2। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं कौन से वाले ग्राफ की, या ये देख ले एक बारी, मैं जो रेड से मार्क कर रहा हूं, ये बात समझ आ गई? दोनों ग्राफ मैंने मार्क किया, एक सर्कल से और एक से। सर। हाँ। सर वो x 0 से इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, वो y 0 से अच्छा, पाई/2। 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, वो y की वैल्यू है, वो बाद में देखेंगे, अभी एक मिनट। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है बता? -इन्फिनिटी से 0। यहाँ पे भी x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 वेरी कर रही है, ये बात समझ आ रही है ना? यस सर। कॉट इनवर्स में भी, और x की वैल्यू यहां से यहां तक लाई कर रही है। अब यहाँ पे tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स 1/x में रिलेशन निकालना है। अब एक बार सुनियो, जब मैंने tan इनवर्स x की वैल्यू मान लेता हूँ, tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू ली -पाई/4। ये बात समझ आ गई? tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है? -पाई/4। ये मैंने इस ग्राफ के लिए ले ली। अतुल्य, बात क्लियर हो गई है? यस सर। यानी x की वैल्यू मैंने -1 ली है, ये सही है? tan इनवर्स x इक्वल टू -5 और x की वैल्यू -1 आ गई। यस सर। ये बात क्लियर है अतुल्य? यस सर। अब इसकी बात देखते हैं। कॉट इनवर्स -1 आया, ये आया ना? हम्म। यस सर। ठीक है। ये आ गया। यस सर। अब इसको इसको किस रेंज में लेके आएगा तू? इस रेंज में लेके आएगा ना? -पाई में।
यानी पाई बाय 2 से पाई, कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाय 4। देखियो एक बार ये बराबर है कि नहीं, हाँ बराबर है सर। ये है ना। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा पाई प्लस एक्स, नहीं सॉरी पाई प्लस कॉट हाँ हाँ। इनवर्स 1/x। देखियो एक बारी, यस सर सही ये है। आंसर पाई माइनस पाई बाय 4 होगा ना, हाँ हाँ। सही है ना। यस सर। तो इसका आंसर क्या आया देख एक बार, इसको भी मैंने काट दिया, बता क्या आया आंसर। सर tan इनवर्स एक्स आ गया, पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। पाई प्लस कॉट इनवर्स, 1/x। देख ले एक बारी सोच के, तूने बता, कभी समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ना। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, माइनस पाई बाय 4। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, 3π/4। ठीक है। तो अगर इन दोनों के को बराबर लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या ऐड करना है, पाई ऐड करना है कि नहीं करना, अच्छा हाँ। ठीक है ठीक है। है ना। यस सर। यानी कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x होगा, जब x की वैल्यू कहां से कहां तक, <0 ये बात क्लियर है हाँ या ना, यस सर। ये बात समझ आ गई ना। अब मैं दो रिलेशन बना के हटा रहा हूँ, इस सारी जो चीजें लिखी है वो हटा रहा हूँ। यानी मैंने एक रिलेशन तो ये याद करनी है, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स के बराबर कब होता है, जब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 टू ग्रेटर। इन्फिनिटी। और जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 है तो कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कितना होता है, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है, नहीं क्लियर है सर। ये बात क्लियर हो गई ना। अब हाँ। अतुल्य क्लियर है, यस कुछ सर। परसेंट क्लियर हुई होगी, 100% क्लियर नहीं हुई होगी, मैं मानता हूँ। सर इसमें हमने यही तो किया, टेन इनवर्स के ग्राफ को पाई से ऊपर उठा दिया। हाँ पाई से ऊपर उठा दिए ताकि बराबर हो जाए दोनों, यस सर। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, यानी मैंने ये बोला tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 है तो क्या बना था हमारा, पाई प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। यही है ना, यस सर। सही है, यस सर यही था। ठीक है ना। अब देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें, ये प्लस ये इक्वल टू क्या होना चाहिए। पाई बाय 3। अब देखते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू देखेगा, अगर यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y। थोड़ा सा सोच समझ के देखियो। अच्छा, 9 माइनस वाई स्क्वायर, मॉड वाई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 3। यानी नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यस सर। जब y की वैल्यू 0 से 3 है और जब y की वैल्यू -3 से 0 है, यानी ये ऊपर वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगी, जब y की वैल्यू 0 से 3 है तो ये पॉजिटिव पूरा रहेगी। पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, यस और सर। ये भी पूरा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है। ये tan इनवर्स क्या बना, 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये बना कॉट इनवर्स 1/x, बन गया कि नहीं बन गया, जब ये वाली बात बोल रहा हूं मैं, ये tan इनवर्स x हो गया और ये कॉट इनवर्स 1/x हो गया, सही है। y इज ग्रेटर देन 0 से 3 है, ये बात समझ आ रही है। यस सर। तो यानी ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते, जब y की वैल्यू 0 से 3 होगी। हाँ बराबर होंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व टू करने के tan बाद। इनवर्स कितना आ गया, 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2π/3। तो 2 से 2 कट गया, tan π/3 कितना होता है जल्दी बोल, √3। √3 √3। हाँ। सही है, तो यहाँ पे आपका कितना आया, 3√3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, यही हुआ ना। यस सर।
यहाँ पे हो गया y² माइनस 3√3y माइनस 9, नहीं प्लस 3√3y इक्वल्स टू ये फैक्टर्स बन रहे हैं कुछ। चल इस इक्वेशन को सॉल्व तो कर लेगा, ये नीचे मत कर, इस इक्वेशन को सॉल्व तो कर लेगा। बच्चे नीचे कर दिया आपने ज्यादा। हाँ इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेगा। यस सर, हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात, जब y की वैल्यू -3 से 0 है, सही है, तो क्या बना, tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस y²। ये नेगेटिव है ना, ये वैल्यू पूरी थीटा जो है, हाँ, बता नेगेटिव तो ऊपर ले। आ जाएगा। यस सर। नेगेटिव, दोनों ही टर्म नेगेटिव है, सही है। सही है, अब मैं इसको लिखता हूं पाई प्लस tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस y², शायद। यस सर। सही है, इज इक्वल्स टू 2π/3। 3 पाई माइनस 2, ये हो गया 2 tan इनवर्स -π/3। 6y अपॉन 9 माइनस y² इज इक्वल्स टू -π/3। अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता। यस सर। इससे भी दो सॉल्यूशन निकलेंगे, इससे भी सॉल्यूशन निकलेंगे, वो सारे जो भी ऐड करके आ जाए, जो आंसर आ जाए। बात समझ आ गई। यस सर। ध्रुव बच्चे समझ आया ये। आ गया सर। ठीक है, इसमें ये समझ आ गया कि नेगेटिव क्यों, इसमें बस इसी का दिक्कत थी बस। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, मगर क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी, y के लिए -3 से 0 में फॉर्मूला क्या होगा। जी ठीक है, सर। हम्म, सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल ले बच्चे। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, देखते हैं। ध्रुव पढ़ दे एक बारी। yes sir, let the position vector of points PQRS be 1 2 -5 3 6 3 17 by 5 16 by 5 7 and 2 1 1 respectively, and which of the following statements are true? चलो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसमें। पोजीशन वेक्टर्स क्या दे रखे हैं, जल्दी बोल। पहले के क्या दे रखे हैं, 1 2 -5 -5। दूसरा क्या है, बी के। 3 6 3 सी के क्या है, third 17 by 5 16 by 5 7 by 5 16/5 और 7। तीसरा डी क्या है हमारा, 2 1 1। 2 1 1। ये बात क्लियर है। yes sir। अच्छा, को प्लानर के लिए कैसे करते हैं, जल्दी बता। को प्लानर सेम। के लिए फॉर्मूला होता था AB.AC क्रॉस AD AD इक्वल्स टू, अगर 0 आ जाए तो दैट मीन द पॉइंट्स आर। कोप्लेनर। ठीक है, यानी मैं दो लाइंस बना रहा हूं, इससे दो लाइन बनाई कल जैसे बताया था, इससे दो लाइन बनाई, दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ जाए तो दैट मीन द लाइंस आर कोप्लानर, ऐसे ही बोलते हैं ना। यस सर, ऐसे ही बोलते हैं। तो ये हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू चेक करें, AB.AC क्रॉस AD अगर 0 आ जाता है तो दैट मीन द पॉइंट्स आर कोप्लानर। अतुल्य हो जाएगा कि नहीं। यस सर, हो जाएगा। AB वेक्टर कैसे निकालेगा, जल्दी बोल। AB वेक्टर 3 - 1 2, AB वेक्टर 6 - 2 4 और 8। -8। सही है, AB वेक्टर। 8। और AC वेक्टर निकाल लेगा ऐसी, यस सर, और फिर AD निकाल लेगा, कर लेगा ना। हो जाएगा सर। चल अब B वाला ऑप्शन बता दे कैसे करना है, बता। B वाला ऑप्शन पढ़। B+2D/3 is a position vector of a point which divides B PR प्लस टू into डी L, बाई थ्री AC। निकाल लेगा, B+2D/3 निकाल लेगा। यस सर, निकल जाएगा वो तो। PR क्या हो गया, P और R। P क्या है हमारा 1 2 -5, और R क्या है हमारा, R है 17/5 16/5 और 7। B+2D/3 निकाल लेगा, ये वाला पॉइंट A B सॉरी PR है ना, ये P और ये R हो गया। और ये वाला पॉइंट B+2D/3 बोलिए क्या आ रहा है, B+2D।
7 by 2। 7/3 नहीं है? हाँ, 7 by 3। हाँ, दूसरा बोल। 8 by 3। 6 + 8/3 और तीसरा 5 by 3। 5/3। अब इसका रेशियो λ1 मान के ये रेशियो चेक कर सकता है कि नहीं? यस सर। ऐसी इसका भी रेशियो चेक कर सकता है। सी भी हो जाएगा। अच्छा, B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड चेक कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस सर, ये भी हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लें। यस सर। ये चारों क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं थे, बस एक क्वेश्चन मैं मानता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा दिक्कत वाला था, वैसे 3 क्वेश्चन आसान थे। ठीक है कि नहीं? यस सर। चलो अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से पढ़ते ध्रुव। Let M be a matrix such that मतलब 3 by 3 matrix है such that Aij is equal to 1 if J plus 1 is divisible by I. Otherwise Aij is equal to 0. Then which of the following statements are true? बस अब देखते हैं। ठीक है, अब ईशान है? ईशान, यस सर। ईशान जल्दी से बोल दे। ये अब ये इसके एलिमेंट कब 1 होंगे? जब वो क्या बोलते हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सेम हो जाएगा। नहीं नहीं, Aij इज इक्वल टू 1 कब है? व्हेन J + 1 इज डिविजिबल बाय आई। अच्छा, I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है अभी जो मैंने मार्क की है? 1, और J की वैल्यू क्या है? 1। सही है? हम्म। ठीक है, तो I और I की वैल्यू क्या है इस केस में? जल्दी बोल। आई किसकी? इस पहले एलिमेंट के लिए I और J की वैल्यू क्या है? 1 1। 1 1। J की वैल्यू J + 1 कितना हो गया? 2। 2 डिवाइड बाय 1 डिविजिबल है, तो यस आंसर 1 हो गया। A12 1 2 के लिए क्या आ गया? 2 + 1 डिवाइड बाय 1 डिविजिबल है। यस सर। 1 3 में भी डिविजिबल है, यस सर। और 2 1 में क्या आया? 2 ऊपर आ गया 1 + 1 डिवाइड बाय 2। हाँ ठीक है, और 2 2 में क्या आया? 2 + 1 डिवाइड बाय 2। ये डिविजिबल नहीं है, ये बात समझ आ रही है? यस सर। और 2 3 में क्या आएगा? 3 + 1 डिवाइड बाय 2। आंसर आ रहा है, डिविजिबल। ये भी ठीक है। 3 1 का क्या आया? नहीं आया, 0 आया। 3 2 का हाँ आ गया, 3 3 का 0 है। ये देखियो एक बार, इसमें कोई डाउट हो तो। नो सर। चलो अब इसके बाद बता मेरे को क्या चेक करना है? इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब M इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ M की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेबल तब होता है जब ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोल देगा क्या आ रही है? 1 इंटू -1 -1 प्लस 1 इंटू नहीं सॉरी -1 इंटू, जल्दी बोल। 1 इंटू 0 0, और प्लस 1 इंटू, जल्दी 1 बोल, 1। तो ये कितना आ गया? -1 + 1 0 आ गया। M 0 इज नॉट इन्वर्टेबल, ये गलत हो गई बात। यस सर। दूसरा पार्ट पढ़ ले एक बारी। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नहीं, सच कॉलम दैट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ना। हाँ हम्म such that M A1 A2 A3 is equals to column A minus A1 minus A2 minus A3. 1 1 1 और 1 0 1 0 1 0, और यहाँ पे कितना आ गया? A1 A2 A3 A1 A2 A3 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? -A1 -A2 -A3। ये बात समझ आ गई बच्चे? Yes sir. अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसको इससे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या इक्वेशन आ गई? A1 + A2 + A3 कितना? -A1 के। A1 + A3 कितना? -A2 के। और तीसरा क्या है? A2 इक्वल्स टू कितना हो गया? -A3। ये देखना, ये इक्वेशन समझ आ गई? Yes sir. अब मेरे को ये बता, इस इक्वेशन का क्या बोला? देयर एग्जिस्ट सच दैट ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, यानी A1 A2 A3 की वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या नहीं आनी चाहिए? तीनों 0 0 0 नहीं आनी चाहिए। सही है? तो अब यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या बनी?
2a1 प्लस a2 प्लस a3। दूसरी इक्वेशन a1 प्लस a2 प्लस a3। और तीसरी इक्वेशन बनी a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। आप अगर इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं तो क्या आया, 2 1 1 1 1 1 0 1 1। अब दो कॉलम तो सेम ही हो गए ना, यस सर। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0। और अगर d1 की वैल्यू निकाल, तीन इक्वेशन है ना, d1 की वैल्यू क्या होगी? 0 0 0 से रिप्लेस कर देंगे पहले कॉलम को, तो उसका भी d1 का भी आंसर क्या आ गया? 0। d2 का भी और d3 का भी, सारे जीरो है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाइट। इनफाइनाइट हो गए तो नॉन जीरो होगा होगा, ये आंसर ठीक है, ये बात समझ आ गई। यस सर। अब तीसरा क्या बोल रहा है? द सेट x बिलोंग्स टू, R³ हाँ कैपिटल बोल जल्दी। हाँ, X बिलोंग्स आर टू क्यूब यानी कैपिटल x, हाँ ठीक है, एम एक्स इक्वल्स टू 0, 0। वेयर 0 इक्वल्स टू ये एम एक्स इक्वल्स टू 0, यानी इसका मतलब ये हो गया 1 1 1 1 0 1 0 1 0 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 0 0। इसके क्या बोल रहा है सॉल्यूशन? आर क्यूब, मतलब के कुछ भी हो सकता है। तो ये पहली इक्वेशन बनी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। दूसरी 0। इक्वेशन बनी एक्स प्लस 0 X वाई plus प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। और ये तीसरी इक्वेशन बनी वाई Y। 0 एक्स प्लस वाई प्लस 0 जेड इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ गई। यस सर। अब डी की वैल्यू क्या आ रही थी इसकी? 1 1 1 1 0 1 0 1 0। डी की वैल्यू 0 थी इसकी, यस सर। और D1 तो अंडरस्टूड हो गया, ये तो तीनों 0 है, तो D1 D2 D3 तीनों क्या हो गए? 0। 0। तो इसका मतलब इसके भी सॉल्यूशन क्या हो गए? इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब कुछ भी हो सकता है। अब लास्ट को क्या ऑप्शन है, जल्दी बोल। डी। The matrix M minus 2i is invertible where I is the 3 into 3 identity matrix. हाँ, ये हो गया 2i, मतलब 2 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब m माइनस 2i कितना हुआ, जल्दी बोल। 1 माइनस 2 माइनस 1, Minus 1, 1 1, 1, ये 1, ये माइनस 2, minus यहाँ 2, पे भी माइनस 2, 1. और 1 0 1 ये। अब इसको चेक कर लोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक कर लो इसकी, कर लोगे? Yes sir. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो इन्वर्टेबल नहीं है, नहीं तो इन्वर्टेबल है। ये बात समझ आ गई? ध्रुव Yes समझ sir. आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो जल्दी से। चलो, अब एक बारी ये क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लो जल्दी से। ध्रुव तू पढ़ दे। Yes, sir. Let f0 to 1 to r be defined as fx equal to this, where if f is the greatest integer less than or equal to x, then which of the हम्म following is? हम्म कैसे करेंगे? अच्छा, कितना सर टाइम रह गया एक बार ये बताओ। 4 मिनट रहता है सर। 2 4 मिनट ही रह रहे हैं, तो एक काम करो, ये ऊपर नीचे क्यों कर रहा है सर वो गलती से हो गया था, अतुल्य? अनम्यूट कर रहा था। सर अनम्यूट कर रहा था, गलती से हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो, सुनो, ये कर लो, 5 क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक बार 5 क्वेश्चंस कर लो। और अच्छा, कल वाला पेपर सॉल्व कर लिया था? सर लगभग हो गया था। पूरा मतलब लगभग हो आज गया तो था? नहीं। ईशान कर लिया पूरा सॉल्व? सर लास्ट के 1 2 क्वेश्चन रहे थे बस। अच्छा, और दिवस तूने किया था? सर मैं अभी थोड़ा सा करूँगा। बच्चे एक बार कर लो, संडे तक दिखाना है सबने। एक काम करते हैं, कल की क्लास लूंगा, अभी है ना मेरी एक मीटिंग है, तो मैं कल की क्लास लेके खत्म कराता हूँ, ये वाला पूरा पूरा टॉपिक खत्म करा दूंगा, ये वाला 2023 वाला पेपर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है? ओके ठीक सर। है, ये 5 क्वेश्चन समझ आ गए ना? यस। यस सर। चलो ठीक है, बस यही कर लो अभी है।